सो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी लोग बढ़िया ही होगे और आगे भी बढ़िया ही रहना। सो इन दिस वीडियो वी आर गोना टॉक अबाउट कि कैसे तुम अपना एक ऑरा बना सकते हो अपनी ही क्लास में। अब देखो, ये जो टर्म है ना ऑरा, इसको जेंजी की तरह से बिल्कुल मत समझना। लाइक आजकल जो टर्म चल रहे हैं ऑरा प्लस 10,000 माइनस 10,000 एंड वॉट एवर दैट शिट, यहाँ पर मैं जिस ऑरा की बात कर रहा हूँ ना, उसका सीधा सा मतलब है तुम्हारी पर्सनैलिटी बिल्डिंग से। अपनी पर्सनैलिटी को ऐसा बनाओ कि लोगों में, मतलब जो भी तुम्हारे क्लास के स्टूडेंट्स हैं, उनमें इतनी हिम्मत ही ना हो कि वो तुमसे कुछ कह पाए। तुम्हारा जो टीचर है वो तुमसे बात करने में कतराए। इस लेवल की पर्सनैलिटी बिल्ड करनी है तुम्हें। दिस इज कॉल्ड बेडनेस ऑरा। देखो, मैंने पिछले 2-3 सालों में हर उस चीज को नोटिस किया है एंड प्रैक्टिकली खुद पर भी ट्राई किया है जो तुम्हें क्लास के नाइस लड़के से एक अनटचेबल और एक पावरफुल स्टूडेंट बना सकती है। लेकिन ये सब पॉसिबल तभी होगा जब तुम अपनी नाइस पर्सनैलिटी को साइड में रख दोगे। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ ये तुम्हें मैं इस वीडियो में आगे बताऊंगा। उससे पहले मैं तुम्हारी कुछ मिस्टेक्स बता देता हूँ जो तुम करते हो, लेकिन तुम्हें उनको आज से ही बंद कर देना है। सो मिस्टेक नंबर 1 इज उधार की पावर लेना। देखो, तुम्हारी क्लास में ऐसे काफी सारे लड़के होंगे जो ऐसा सोचते होंगे कि अगर वो स्कूल के सो कॉल्ड गैंगस्टर ग्रुप और बदमाश ग्रुप के साथ घूमेंगे तो उन पर भी वही ऑरा आ जाएगा जो उस ग्रुप का है। बट द रियलिटी इसकी ये तुम्हारा ऑरा होता ही नहीं है, बल्कि ये उस ग्रुप का होता है जिसके साथ तुम घूम रहे हो। लाइक अगर मैं अपने क्लास की बात बताऊं तो मेरे क्लास में भी एक ऐसा लड़का है जो वक्त के साथ अपना रंग बदलता है। मेरा मतलब है कि उसके जो गैंगस्टर फ्रेंड्स का ग्रुप है, जब वो पूरा ग्रुप स्कूल में आता है तब उसका जो एटीट्यूड लेवल है वो पीक पर आ जाता है, बिकॉज उसको डिफेंड करने के लिए लोग मिल जाते हैं ना। लेकिन जब वही फ्रेंड्स एब्सेंट होते हैं तब अगर उसको कोई थप्पड़ भी मार दे ना, वो कुछ नहीं कर पाएगा। दैट्स द रियलिटी। तो तुम्हें उधार की पावर तो बिल्कुल भी नहीं लेनी है। एंड नंबर 2 इज स्टॉप बीइंग अ नाइस गाय फॉर एवरीवन। तुम्हें इस बात को समझना होगा कि आज के इस जमाने में जो बंदा नाइस पर्सनैलिटी का होगा ना, जो हर किसी से एग्री कर जाए और अपना खुद का ओपिनियन बदल दे सिर्फ इसलिए कि सामने वाले को कहीं किसी बात का बुरा ना लग जाए और वो नाराज ना हो जाए, अगर तुम भी इस टाइप के हो ना तो आज से ही अपनी इस नाइस पर्सनैलिटी को बंद कर दो। ट्रस्ट मी ब्रो, मैं अपने पास्ट एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। सबके लिए अच्छे मत बनो, बिकॉज यू नो व्हाट, पीपल आर सो सेल्फिश ब्रो, दे डोंट केयर अबाउट यू। तुम जितना उनके सामने अच्छा बनोगे वो उतना ही तुम्हें हल्के में लेंगे, क्योंकि उन्हें कुछ फर्क नहीं पड़ता कि तुम किस नेचर के हो और इतने अच्छे से बात क्यों कर रहे हो। दे डोंट केयर अबाउट इट। द थिंग यू हैव टू डू इज कि तुम्हें अपनी वैल्यूज बनानी होंगी, क्योंकि जब तुम्हारी खुद की ही वैल्यूज नहीं होती हैं तो लोग समझते हैं कि तुम बस उनसे वैलिडेशन चाहते हो, एंड यहीं से लोग अपने फायदे के लिए तुम्हें यूज करना शुरू कर देते हैं। यू नो व्हाट, मैं भी पहले बहुत ज्यादा नाइस पर्सनैलिटी का था, सीधा था लोगों के लिए। मतलब अगर कोई मुझे कुछ उल्टा सीधा कह देना तो मैं उनको उल्टा कुछ भी नहीं कह पाता था, सिर्फ इसलिए कि सामने वाले को कहीं बुरा ना लग जाए। क्योंकि मुझे ना ऐसा लगता था कि जो उसने मुझसे कहा है वो सुनकर जैसा मुझे फील हुआ है वो उसको ना हो। मतलब लिटरली, समझ रहे हो, इतना सीधा था मैं जब मैं 9th-10th क्लास में था एट दैट टाइम। एंड दिस वाज माय बिगेस्ट मिस्टेक इन माय स्कूल लाइफ एवर। क्योंकि अगर मैं तुम्हें इस वर्ल्ड की रियलिटी बताऊं ना, तो जितना तुम लोगों के लिए सीधा रहोगे उतना ही तुम पीछे रह जाओगे। क्योंकि मैं तुम्हें पहले ही बता चुका हूँ, दिस वर्ल्ड इज फुल ऑफ सेल्फिश पीपल, एंड तुमको भी ऐसा ही बनना होगा अगर इस वर्ल्ड में स्टैंड करना है तो। यू आर गेटिंग माई पॉइंट। सो आई थिंक कि मैंने इस पॉइंट को काफी ज्यादा लंबा खींच दिया है। तो अगर तुम्हें मिस्टेक समझ आ गई है तो अब बात करते हैं वीडियो के मेन टॉपिक पर, पर्सनैलिटी बिल्डिंग पर। इसमें मैं तुम्हें टोटल 3 चीजें बताऊंगा, जिसमें से तीसरा पॉइंट ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको तो भूल कर भी मिस मत करना। नंबर 1 इज बीइंग इंडिपेंडेंट। किसी को भी ज्यादा इरिटेट मत करो। अगर इसको हम प्रैक्टिकल वे में देखें तो किसी से भी बार बार हेल्प मत मांगो। अगर 1-2 बार जरूरत पड़ गई तो ठीक है, चलता है, लेकिन बार बार किसी से मदद मांगना, लाइक पेन, पेंसिल, स्केल और भी बाकी की चीजें, ये सब तुम्हें बिल्कुल भी नहीं करना। इससे तुम्हारी पर्सनैलिटी इरिटेटिंग टाइप की हो जाती है। मतलब तुम्हारी क्लास तुम्हें इरिटेटिंग लड़का समझ लेती है और तुमसे दूर भागने लगती है। पॉइंट नंबर 2, माइंड योर ओन बिजनेस। तो मेरी क्लास की तरह तुम्हारी क्लास में भी ये सिचुएशन काफी बार बनती होगी जब 2 लोग आपस में लड़ पड़ते होंगे। अब तुम इस सिचुएशन में क्या करोगे, जल्दी से कमेंट्स में बताओ। कुछ लोग तो ये करेंगे कि किसी एक की साइड लेकर मैदान में उतर जाएंगे बिन बुलाए मेहमान की तरह, और कुछ लोग अपने फ्रेंड्स के साथ ये सब ड्रामा एंजॉय कर रहे होंगे। अब तुम मुझे ये बताओ कि ये सब करके क्या तुम्हारी रिस्पेक्ट बढ़ जाती है या तुम्हारा ऑरा बढ़ जाता है? नहीं ना। देखो, एक मर्द जो होगा ना वो ऐसी सिचुएशन में ये बचकानी हरकतें नहीं करेगा। उसके पास सिंपल 2 ऑप्शंस होंगे। एक ऑप्शन ये होगा कि अगर वो दोनों लड़के बदमाश हैं जो डेली लड़ाई करते रहते हैं बिना किसी वजह के, तो वो चुपचाप बैठा रहेगा और अपना काम करता रहेगा। लेकिन अगर वो बंदा किसी इनोसेंट को मार रहा होगा तो वो चुप नहीं बैठेगा, बल्कि सामने वाले को सबक सिखाएगा उसी की भाषा। यू आर गेटिंग माई पॉइंट। तो इस पॉइंट की जो मेन चीज है वो यही है कि ऐसी किसी बचकानी चीजों में इन्वॉल्व होकर अपना स्टेटस खराब मत कर। पॉइंट नंबर 3, शो देम हु यू आर। ये पॉइंट बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है। अगर कोई बंदा तुम्हें बुली करे या तुम्हारे साथ बदतमीजी करे या तुम्हारे साथ फाइट करने की कोशिश करे, तब क्या करना चाहिए, तो तुम्हारी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज बनती हैं कि तुम्हें क्या करना है। अब देखो, ऐसी सिचुएशंस को हैंडल करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, बट मैं तुम्हें इसके सिर्फ 2 सॉल्यूशंस दूंगा जो सच में काम
करते हैं। पहला तरीका कि तुम इग्नोर कर सकते हो और दूसरा तरीका है कि तुम फाइट कर सकते हो। लेकिन किस सिचुएशन में किस तरह से रिएक्ट करना है, मतलब कब क्या चीज करनी है, ये समझो। फर्स्ट ऑफ ऑल तो अगर कोई तुम्हें गालियां दे रहा है तो तुम चाहो तो उसको इग्नोर भी कर सकते हो, क्योंकि वो बेचारा ऑलरेडी इनसिक्योर है, वो तुम्हारा क्या ही बिगाड़ लेगा। लेकिन अगर कोई तुम्हें माँ बहन की गालियां देना शुरू कर दे, तब तुम्हें चुप नहीं बैठना है और ना ही कुछ सोचना है। द थिंग यू हैव टू डू इज कि तुम्हें उसी की भाषा में उसको जवाब देना है। जितनी भी शक्ति, जितनी भी ताकत, जितना भी बल तुम्हारे अंदर है, उस सबको निकाल दो उसके ऊपर। बिकॉज एक असल मर्द जो होता है ना, वो अपनी फैमिली के बारे में या फिर अपनी बहन या फिर मम्मी के बारे में कभी उल्टा सीधा नहीं सुनता। अब कुछ लोग ये भी कह रहे होंगे कि भाई तूने कह तो दिया कि उसको उसी की भाषा में जवाब दो, लेकिन क्या मतलब कि मैं पतला हूँ, मेरे अंदर इतनी दमी नहीं है और सामने वाला बहुत ज्यादा ताकतवर है, मैं उसको नहीं मार सकता। अगर तुम ये सब सोच रहे हो ना, तो मेरे भाई इसका बहुत ही सिंपल सा आंसर है कि तुम पहले खुद को उस लायक बनाओ कि कोई भी तुम्हें कुछ कहने से पहले 10 बार सोचे। मेरे कहने का मतलब बहुत ही सिंपल है, तुम बस ये 2 काम कर लो, तुम्हें कोई भी टच नहीं कर पाएगा। और ये मेरे खुद के 2 रूल्स हैं जिन्हें मैं भी फॉलो करता हूँ। पहला तो यही है कि तुम पहले खुद को स्ट्रांग बनाओ, खुद पर काम करो, जिम जाओ, स्किल सीखो, मार्शल आर्ट सीखो। ये सारी जितनी भी चीजें है ना, ये सारी की सारी तुम सीख लो, तुम्हें कोई भी टच नहीं कर पाएगा। लेकिन जो चीज तुम्हें सेक्रीफाइस करनी होगी वो है तुम्हारा टाइम। तुम जितना टाइम इन सब में दोगे, तुम्हें उतना ही इनका ROI भी मिलेगा और वो तुम्हें साफ साफ दिखेगा। खुद को जितना स्ट्रांग बना सकते हो ना, बनाओ। और दूसरी चीज ये है कि अपने फ्रेंड सर्कल में कुछ दोस्त ऐसे भी रखो जो लड़ाई के टाइम पर तुम्हें डिफेंड कर सकें, तुम्हारे साथ खड़े हो सकें। अब देखो, मैंने इस वीडियो में जितनी ज्यादा क्वालिटी की इन्फॉर्मेशन देनी चाहिए थी, वो मैं सारी की सारी नहीं दे पाया। काफी सारी चीजें अभी भी छूट रही हैं, जैसे कि तुम्हारे क्लास के स्ट्रॉन्ग लड़के जो है उनको अपना फ्रेंड कैसे बनाए, एंड मेनी मोर। ये सारे टॉपिक्स मैं अपनी आने वाली वीडियोस में अच्छे से कवर करने वाला हूँ। तो मेक श्योर कि तुम चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इसमें आपका ही फायदा है, आप ही स्ट्रांग बनोगे, आपकी ही ग्रोथ होगी। बाय द वे, मिलते हैं अगली वीडियो में, और तब तक के लिए स्टे स्ट्रांग।